नमस्कार। आज मैं आप लोगों के लिए औशान माता की बहुत ही सुंदर सी कथा लेकर के आई हूँ, जिसमें हम जानेंगे कि औशान माता की पूजा में मिट्टी की 7 ढिमकियों की पूजा क्यों की जाती है, 7 ढिमकियों की पूजा करना क्यों ज़रूरी होता है। तो कथा सुनने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। कथा सुनने के बाद हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में जय औशान माता लिखना ना भूलें। औशान माता आपके सभी दुखों को हर लें, इसी सद्भावना के साथ कथा सुनते हैं। एक बड़े ही प्रतापी राजा थे, बड़े ही धार्मिक थे, उन्हें पूजा पाठ में बहुत विश्वास था। एक बार उन्होंने एक यज्ञ करवाया और उस यज्ञ में दूर दूर से साधु संत महात्मा और उस यज्ञ में दूर देश और पास के सभी राजाओं को बुलाया। तभी उनके राज्य में एक महात्मा आए और राजा को जब पता चला कि महात्मा आए हैं तो राजा साहब ने उन महात्मा को दंडवत प्रणाम किया और अपने सैनिकों से कहा खाने पीने की व्यवस्था की जाए। तो महात्मा ने कहा कि नहीं राजा साहब, मैं रसोइयों का बना हुआ भोजन नहीं करूँगा। तो राजा साहब ने कहा कि अरे, इतना बड़ा यज्ञ है, सभी लोग आए हैं और सबका उचित आदर सत्कार हो रहा है और आप भोजन नहीं करेंगे। तो महात्मा ने कहा नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं भोजन नहीं करूँगा, मेरा मतलब है कि मैं रसोइयों से बना हुआ भोजन नहीं करूँगा, मैं तो आपकी रानी के हाथ का बना हुआ भोजन करूँगा। अगर रानी साहिबा हमारे लिए भोजन बनाएंगी तो मैं अवश्य करूँगा। तो राजा साहब ने रानी जी से कहा कि एक महात्मा आए हुए हैं और उनकी इच्छा है कि वो आपके हाथ का बना हुआ भोजन करें। ये सुनकर रानी जी बहुत प्रसन्न हुई और वो भी महात्मा से मिलने गईं, उनको प्रणाम किया और महात्मा जी से कहा कि आप थोड़ा समय दें, मैं आपके लिए भोजन तैयार करती हूँ। तो महात्मा जी ने कहा कि मैं ऐसा वैसा भोजन नहीं करूँगा, मैं तो पूरे 56 प्रकार का भोजन करूँगा। तो रानी साहिबा ने कहा जी, मैं आपके लिए पूरे 56 प्रकार का भोजन बनाती हूँ। तो रानी साहिबा ने पूरे 56 प्रकार का भोजन बनाया और एक बड़े से थाल में सजा करके महात्मा जी के पास ले गईं। तो महात्मा जी ने कहा इस थाल को रख दो। रानी साहिबा ने उस थाल को रख दिया और उन्होंने उस 56 प्रकार के भोजन को एक में ही मिक्स कर दिया। यह देखकर रानी साहिबा दंग रह गईं कि अरे, मेरे इतने प्यार से बनाए गए भोजन को इन महात्मा जी ने तो एक में ही मिक्स कर दिया। मगर वो भी बड़े ही धार्मिक विचारों वाली थीं। उन्होंने अपने मन में सोचा, मुझे क्या, मैंने तो पूरे 56 प्रकार का भोजन बना करके दिया है, अच्छे से थाल में सजा करके दिया है, अब इनको खाना है, जैसे मर्जी हो वैसे खाएं, ईश्वर बस ये तृप्त हो जाएं। और उनके देखते ही देखते महात्मा जी ने यानी सारे भोजन को एक में मिक्स किया और उसके 7 लड्डू बना डाले। और लड्डू बनाने के बाद में रानी साहिबा से कहा कि आप एक लाल रंग का कपड़ा ले आएं। रानी साहिबा एक लाल रंग का कपड़ा ले आईं और उस लाल कपड़े को उस थाल पे ढक दिया जिसमें उन्होंने उस 56 भोग के लड्डू बना करके रखे थे। उसके बाद में महात्मा जी ने कहा कि आप इस थाल को संभाल कर रख दीजिए, और इतना कह करके वो चले गए। रानी साहिबा ने बिना कोई सवाल किए हुए उस थाल को संभाल करके रख दिया। कई साल बीत गए। एक दिन वही महात्मा राजा के यहाँ फिर से आए। राजा ने उन महात्मा को पहचान लिया और राजा साहब ने उनका आदर सत्कार किया और अपनी रानी साहिबा से बताया कि वही महात्मा आए हैं, आप उनके भोजन का इंतजाम कीजिए। तो रानी साहिबा ये सुनकर बहुत प्रसन्न हुई और वह भी महात्मा जी के पास गईं, चरण स्पर्श किया और उनका हालचाल पूछा। फिर कहा कि आप बैठिए, मैं आपके लिए 56 प्रकार के भोजन का इंतजाम करती हूँ। तो महात्मा जी ने कहा कि नहीं, जो थाल मैंने आपको दी थी क्या आपने उसे संभाल कर रखा है? तो रानी साहिबा ने कहा हाँ, मैंने संभाल कर रखा है। तो महात्मा जी ने कहा जाइए, आप वो थाल ले आइए। रानी साहिबा ने वो थाल लाकर महात्मा जी को दे दिया और महात्मा जी ने उस थाल से जब लाल कपड़ा हटाया तो वो जो लड्डू बना के रखे थे वो तो बिल्कुल सूख करके कंकड़ हो चुके थे। उन्होंने मंत्रों को पढ़ करके
उन 7 लड्डुओं को आसमान की तरफ उछाल दिया और वो 7 लड्डू जब आपस में टकराए तो उसमें से एक माता प्रकट हुई। तो महात्मा जी ने पूछा कि आप कौन हैं? तो माता ने कहा कि मैं औशान माता हूँ। तो महात्मा जी ने कहा कि आपका क्या कार्य है? तो माता ने कहा कि पृथ्वी पर जब भी किसी के घर में कोई मांगलिक कार्य होगा, जैसे कि मुंडन, शादी, विवाह, जनेऊ, और या किसी का घर बनेगा, भवन निर्माण होगा, कोई भी खुशी का कार्य होगा, तो मेरी पूजा करनी पड़ेगी। और जब कभी भी किसी को कोई दुख मुसीबत पड़ेगी, वो सच्चे दिल से मुझे मान लेगा तो मैं उसके दुख और दर्द को हर लूँगी। जिस तरह का दुख दर्द होगा उसी तरह से मैं साल 6 महीने में उसके दुख दर्द को हर लूँगी। तो महात्मा जी ने कहा कि आपका प्रसाद क्या है? मेरा प्रसाद तो लैया, चना और गुड़ का है। तो महात्मा जी ने कहा कि किस तरह से ये प्रसाद खिलाया जाएगा? तो माता ने कहा मेरा प्रसाद सवैया के हिसाब से चलेगा और लैया और चने का तोल होगा, मीठे का तोल नहीं होगा, गुड़ नहीं तोला जाएगा। और इसी तरह से मेरा प्रसाद सवैया के हिसाब से होगा। जो लोग मेरी पूजा दोहरी करेंगे तो वही प्रसाद डबल हो जाएगा और सवैया के हिसाब से ही मेरा प्रसाद होगा, जैसे कि 1.25 किलो, 1.25 मन, 1.25 पसेरी। इस तरह से मेरे प्रसाद में सवैया जरूर लगेगी। इतना कह करके औशान माता अंतर्ध्यान हो गई। तभी से औशान माता की पूजा होने लगी। जब राजा रानी ने यह दृश्य देखा तो वो बहुत प्रसन्न हो गए और उन्होंने औशान माता की पूजा की और पूरे राज्य में सुहागिनों को न्योता दिया, औशान माता की पूजा की और पूरे राज्य में प्रसाद बंटवाया। तभी से औशान माता की पूजा में जो ये 7 मिट्टी की ढिमकियाँ रखी जाती हैं, ये माता का वही स्वरूप है जो 7 लड्डू मिट्टी के तरह कंकड़ के बन गए थे और आपस में टकराए थे। इसी स्वरूप में माँ आती हैं, यही माता का स्वरूप है। इसीलिए 7 मिट्टी की ढिमकियाँ रखना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप लोग पूजा में बैठे हैं या पूजा आपने की है तो आपको पता है वो मिट्टी की ढिमकियाँ बाद में उनको विसर्जित किया जाता है, आशीर्वाद दिया जाता है। ये थी कथा पूरी होती है, संपन्न होती है। बोलो औशान माता की जय। और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट्स में जय औशान माता लिखना ना भूलें। और एक बार प्रेम से बोलें जय श्री कृष्णा, राधे राधे।